वेलकम बैक। जैसे हमने इसमें देखा कि इसके तीन पोर्शन हैं, मतलब इसके तीन पार्ट हैं। इसको कहते हैं ट्रियालॉजी। ट्रायलॉजी को देखा जाए तो उसमें जो था वो होम कमिंग था, ठीक है, मॉर्निंग बीकम इलेक्ट्रा में, और दूसरा द हंटेड और हॉन्टेड। यानी ये थ्री जो हैं उसके पार्ट्स हैं। तो इसके भी थ्री पार्ट्स हैं। पहला जो है वह एगमेम्नान है, दूसरा जो है द लिबेशन है या बियरर है, और यूमेनिडीज। इसके भी थ्री पार्ट्स हैं। आई होप ऑल आर प्रेजेंट। अच्छा, ये होता यूं है कि ये जैसे ये आता है, इसके फादर ने, ट्रॉय का जो किंग है प्रियम ने बड़ी मेहनत की और उस बेचारे ने स्पार्टा के साथ लड़ाई को ख़त्म किया और तजारती ताल्लुकात जो हैं वो बहाल किए। उसने कहा कि दोनों जो ट्राइब्स हैं ये आपस में लड़ने की बजाय एक दूसरे की प्रोग्रेस के ऊपर तवज्जो दें। प्रियम अपने बेटों को भेजता है, किसको, हेक्टर को और पेरिस को, कि वो जाकर इन ताल्लुकात को और मजबूत करें। और वो फीस्ट, एक बहुत बड़ा पार्टी कंडक्ट करते हैं। हेक्टर और दूसरा पेरिस जो हैं ये दोनों जाते हैं। ये एक यंग है और ये मैच्योर्ड है। जब ये इसको हेलन को निकाल के, मतलब इसको भगा के ले आता है, तो ये जहाज़ के अंदर बताता है कि हेक्टर को कि मैं ब्रदर आपको बताता हूँ कि मैंने क्या चीज़ में लेकर आया हूँ। वो कहता है, वो दिखाता है कि मैं हेलन को लेकर आया हूँ। वो कहता है तुम इसे ले तो आए हो, तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा। वो कहता है कि ये जो स्पार्टन है ये आराम से नहीं बैठेंगे, अल्टीमेटली लड़ेंगे, और वो हमारा एक एक बच्चा इसके बदले जलेगा। दे विल किल अस, फूल, यू हैव डन अ ग्रेट रॉन्ग। तुमने बहुत बुरा किया है। यू हैव डन रॉन्ग। वो कहता है मेरा कसूर क्या है, मैंने प्यार किया। कहता है व्हाट अबाउट द लव ऑफ योर चिल्ड्रन, आवर चिल्ड्रन, व्हाट अबाउट द लव ऑफ द ट्रॉय, व्हाट अबाउट द लव ऑफ द ट्रॉय पीपल, एंड दे विल डाई, दे विल फाइट। और बहुत सारे लोग जो हैं, बच्चे यतीम हो जाएंगे, लोग लड़ लड़ मरेंगे, तुम्हें इसका पता नहीं है। मतलब इसका मतलब है, हेक्टर जब बहुत बड़ी स्पीच करता है और वो कहता है कि ये तुम प्यार की बात कर रहे हो, बताओ कि ट्रॉय की मोहब्बत कहाँ गई। ये हेलन को तुम ले आए हो, वो ग्रीक जो हैं वो हमारा पीछा करेंगे और वो हमें छोड़ेंगे नहीं। ग्रीक जो हैं हर सूरत, ये रोमन थे, ये ट्रॉय वाले जो थे ये रोमन थे, और वो क्या थे, वो ग्रीक थे। और वो अल्टीमेटली, जैसे वो डॉक्टर फास्टर्स के अंदर लिखा है, वाज दैट द फेस दैट launched thousands of ships and burned the topless tower of helium, sweet Helen make me immortal with a single kiss। ये उसी का रेफरेंस। ये जब उसको निकाल के ले आता है, मतलब इसे भगा के ले आता है पेरिस, तो पेरिस रास्ते में यानी अपने भाई को बताता है, तो उसका भाई उसे बड़ी लंबी स्पीच करता है और उसे कहता है तुमने अच्छा नहीं किया, अब इसके बदले एक एक बच्चे को मरना होगा हमारे, तुमने बहुत बड़ा रॉन्ग किया है। ये उसे वहाँ ले जाता है और वो इसके पीछे आते हैं और 10 साल लंबी जंग शुरू हो जाती है। मेनलियस बताता है अपने भाई एगमेम्नान को कि उसकी बीवी को भगाकर ले गया है और वो आराम से नहीं बैठेंगे, वो बदला लेना चाहते हैं। लेट मी सी दैट पिकॉक एंड आई वांट टू टेक रिवेंज। मैं उस पेरिस से रिवेंज लेना चाहता हूँ, मेनलियस से। अल्टीमेटली मेनलियस जो है वो पेरिस के साथ ड्यूल करता है। उसमें वो शहजादे पेरिस को गिरा देता है और उसे मारने वाला होता है कि हेक्टर आगे से आता है और हेक्टर चीट करता है और उसके गले में, उसके सीने में छुरा घोंप देता है, तलवार घोंप देता है। उससे मेनलियस की डेथ हो जाती है। एगमेम्नान लड़ता रहता है। अखलीस जो होता है उसके भी ताल्लुकात एगमेम्नान के साथ अच्छे नहीं होते। एक वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि प्रीस्ट होती है और वो एगमेम्नान उसे पकड़ के ले आता है, उसके आदमी पकड़ कर ले गया। जब अखलीस उसको देखता है तो अखलीस क्या करता है, वो कहता है कि इस लड़की के साथ कोई इसके साथ गलत नहीं करेगा। मतलब वो क्या करता है कि
वो डिमांड करता है कि ये लड़की मुझे चाहिए। अब उस लड़की को मतलब उस लड़की की वजह से अगमेम्नान और अक्लीक्स की लड़ाई हो जाती है। अल्टीमेटली लड़ाई होती है, वो जंग बंद कर देता है। अगमेम्नान की फोर्सेस जो हैं वो अच्छी यानी हिकमत अमली को फॉलो नहीं कर सकी, अक्लीस की वजह से वो हार रही थी। अल्टीमेटली वो जब हार रही होती है तो अगमेम्नान वो लड़की वापस कर देता है मजबूर। अक्लीस को कहता है कि तुम हमारे लिए लड़ो, आखिर तुम हो तो ग्रीक ही ना, तो हमारे लिए लड़ो। उसको फिर तैयार कर लेते हैं और अल्टीमेटली एक बहुत बड़ी जंग जो है ड्यूल होती है हेक्टर और अक्लीस के दरमियान। वहाँ पे हेक्टर जो है वो हार जाता है और वो उसकी डेड बॉडी को भी ले जाता है अक्लीस। और जो प्रिंस जो किंग प्रियम है वो अपने बेटे की लाश को वापस लेकर आता है ताकि उसे बर्न कर सके, जला सके, दफना सके। वो रिक्वेस्ट करता है, उसे वापस दे देता है। इस तरह अल्टीमेटली अक्लीस को पैरस जो है वो तीर उसके मारता है और उसके पाँव में लगते हैं और जिससे वो ज़ख्मी हो जाता है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। मतलब अक्लीस जो है वो वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। ओवरऑल अगमेम्नान जीत जाता है। अब ये 10 साल की जंग के बाद वापस आ रहा है। कौन? अगमेम्नान। अगमेम्नान 10 साल की जंग के बाद वापस आया है और ये साथ क्लैटेमनेस्ट्रा ने क्या किया हुआ है कि एक वॉचमैन की ड्यूटी लगाई हुई है। वॉचमैन की ड्यूटी लगाई है। वॉचमैन जो है 10 साल से देख रहा है कि कब आएगा उसका किंग जीत कर ट्राय को। मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया, अब आपको अगमेम्नान समझ आएगा। क्लैटेमनेस्ट्रा जो क्वीन है इसकी अगमेम्नान की, उसने ड्यूटी लगा रखी है क्लैटेमनेस्ट्रा ने कि जैसे ही अगमेम्नान वापस आए तो तुमने मुझे बताना है। क्लैटेमनेस्ट्रा जो है इसने 10 साल में क्या किया है कि इललेजिटिमेट रिलेशन बना लिए हैं एगिस्थियस से। एगिस्थियस कौन सा? मैंने आपको बताया है कि एगिस्थियस वो है जो कि इसका कज़न है अगमेम्नान का, जिसको इसने क्या किया था, निकाल दिया था। मतलब उसको निकाल दिया है और वो उसने क्लैटेमनेस्ट्रा के साथ इललेजिटिमेट रिलेशन बना लिए हैं। वो भी इसके ख़िलाफ़ है, क्लैटेमनेस्ट्रा भी इसके ख़िलाफ़ है क्योंकि इसकी बेटी को उसने क्या किया था, इसने इसकी बेटी को सेक्रीफाई कर दिया था, इफिजीनिया को। वो नहीं चाहती थी ये सेक्रीफाई करना। तो जब जैसे ये ट्राय की जंग पे जा रहा था तो वो जंग जो है इनकी फेवर में नहीं आ रही थी। मतलब हवा जो थी इनके अगेंस्ट चल रही थी, तो इनके शिप जो है उधर ट्रैवल नहीं कर सकते थे। तो इनको, क्योंकि ये सुपरस्टिशियस लोग थे, तो इनसे कहा किसी ने कि अगमेम्नान तुम ऐसा करो कि तुम अपनी बेटी इफिजीनिया को की सेक्रीफाई दो, कि उसकी कुर्बानी दो, तो ये हवा आपकी फेवर में चलेगी। तो हवा का रुख तो नेचर से ही बदलता है, लेकिन एनी हो वो उसको सेक्रीफाई कर देता है। लेकिन वो नहीं मान रही होती क्लैटेमनेस्ट्रा, क्योंकि वो उसकी बेटी थी, वो नहीं चाहती थी कि उसको सेक्रीफाई करे। अब ये 10 साल की जंग के उसको उसकी कुर्बानी दे के 10 साल की जंग पे गया है। 10 साल की जंग के बाद वापस आया है तो इसे वॉचमैन को दूर आग जलती हुई नजर आती है। वो आगे खुशखबरी देता है कि 10 साल के बाद उनका जो मालिक है, किंग जो है अगमेम्नान जो है, वो वापस आ रहा है और अगमेम्नान जीत के आ रहा है। अगमेम्नान जब वहाँ से आया तो अगमेम्नान ने क्या किया है, अगमेम्नान ने एक तो कैसेंड्रा जो है वहाँ से लेकर आया है और एक चैरियट, उसके पास 2 चैरियट हैं। एक चैरियट पे कैसेंड्रा और अगमेम्नान बैठे हुए हैं। ये वहाँ से सेक्स स्लेव कंकुबाइन लेकर आया है, एक सेक्स स्लेव इसको मिली है, तो ये भी इसको साथ ले आया कैसेंड्रा को। तो अगमेम्नान जो है ये दोनों आगे बैठे हुए हैं एक चैरियट पे, तो दूसरे चैरियट के ऊपर उसने बहुत सारा सामान जो है जो वहाँ से लूटा है वो सामान भी वहाँ से लेकर आया है। अब अगमेम्नान जैसे ही वापस आता है तो वो इसके रास्ते में वो बिछाती है एक पर्पल कलर का एक कलीन बिछाती है। ये कलीन जो है गॉड गॉड्सेस के लिए होता है, ग्रीक लैटिन ग्रीक में यानी रोमन ग्रीक्स में ये किसके लिए था, ये अलामत था कि यानी एक सुपरस्टिशियस उनका बिलीव था कि ये कलीन जो है ये सिर्फ गॉड गॉड्सेस के लिए है। तो वो इसको इतनी रिस्पेक्ट देती है ताकि वो किसी तरीके से इसको मार सके। वो उसे क्या बताती है कि वो इतनी खुश हुई है कि वो कलीन बिछाती है और इसको कहती है कि इसके ऊपर कदम रख के आओ। ये कहता है कि ये तो गॉड गॉड्सेस के लिए होता है, मैं भाई इसके ऊपर कदम नहीं रखूंगा। लेकिन वो इसरार करती, कहती तुम क्या डरते हो, अफ्रेड हो, तुम बुज़दिल हो। वो इस तरह की बातें करती है तो इसके ऊपर कदम रख के आता है। अब यहाँ पे खड़ी है कैसेंड्रा। कैसेंड्रा ये सब कुछ देख रही है, कैसेंड्रा आगे नहीं जा रही।
तो अब कोरस जो हैं वहाँ पे आते हैं। मैंने आपको बताया कि कोरस क्या होते हैं, ये बड़े आर्गोस के, उस आर्गोस इलाके के बड़े बरगीदा बंदे हैं, बड़े रिस्पेक्टेड बंदे हैं, और ये भी साथ एक्टर का रोल किरदार अदा कर रहे हैं। ये उसको कहते हैं कि अब तुम क्या मतलब यहाँ स्लेव हो तो तुम्हें जो कुछ कहा जाता है तुम्हें मानना होगा, चलो अंदर चलो। वो कहती है कि मुझे नज़र आ रहा है कि एगमेमनान को उसकी बीवी क्लैटेमनेस्ट्रा मार देगी और साथ वो मुझे भी मार देगी। मुझे अपनी डेथ नज़र आ रही है, मुझे क्लैटेमनेस्ट्रा मारती हुई नज़र आ रही है, उसके हाथ में खंजर नज़र आ रहा है। वो उससे पूछते हैं कि ये तुम्हें कैसे पता है, तो वो बताती है कि वो किस तरह से अपोलो की पहले बिलवड थी और अपोलो को उसने धोखा दिया। अपोलो ने उसको कर्स किया कि तुम फ्यूचर में देख सकोगी लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा। कैसेंड्रा बिलवड रही है अपोलो की। अपोलो गॉड ने उसको एक प्रोफेसी की एक करेक्टरिस्टिक उसके अंदर डाल दी है कि वो प्रोफेसी कर सकेगी, लेकिन अपोलो ने उसे कर्स किया हुआ है कि तुम्हारी प्रोफेसी के ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा कैसेंड्रा। तो वो उसे कहता है, वो कह रही है कि ये मुझे मार देगी क्लैटेमनेस्ट्रा और ये अगमेमनान को भी मार देगी, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें अंदर जाना होगा। वो अंदर जाती है तो अंदर जाकर वो ऐसे अपने आप को एक ग्रेव में पड़ा महसूस करती है, क्योंकि वो फील कर रही है कि अब उसकी जो मौत है वो करीब है। तो क्या देखती है कि क्लैटेमनेस्ट्रा जो है वो अगमेमनान को मारती है और साथ वो उसको भी कत्ल कर देती है। और उसी दौरान जो कोरस है वो दौड़कर आते हैं। कोरस पूछते हैं कि ये क्लैटेमनेस्ट्रा तुमने क्या किया? तो क्लैटेमनेस्ट्रा कहती है कि इसने मेरी बेटी को कत्ल किया था, इफिजीनिया को, और मैंने उसका बदला लिया है। और साथ ही पीछे से एक आवाज़ और आती है, वो होता है एजिस्थियस। एजिस्थियस का मैंने बताया है कि वो थिस्टिस का बेटा था, जो कि अगमेमनान का अंकल था, उसका बेटा तो, और कज़न था इसका अगमेमनान का, जिसको इसने वहाँ से मुल्क बदर कर दिया था, उसको निकाल दिया था। अब एगमेमनान की डेथ हो चुकी है और उसके साथ कैसेंड्रा की डेथ हो चुकी है, जो सेक्स स्लेव साथ लेकर आया था। क्योंकि जो औरत मिलती थी उसको सेक्स स्लेव बना लेते थे ये रोमन ग्रीक्स। तो वो ये कैसेंड्रा जो है वो भी साथ लेकर आया था, उसकी भी डेथ हो गई है, जो कि प्रोफेसी कर सकती थी, और साथ एगमेमनान की भी डेथ हो गई है। वो कहती है कि क्लैटेमनेस्ट्रा से कोरस पूछते हैं कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, यानी इतने बड़े महान किंग को तुमने मार दिया, इट्स रॉन्ग, यू डिडंट डू गुड, तुमने अच्छा नहीं। कहती मैंने अच्छा किया, इसने मेरी बेटी को मारा था, मैंने उससे बदला लिया। और साथ ही पीछे से आवाज़ आती है, एगिस्थियस बोलता है कि मैंने बदला लिया है, ये सारा प्लान किया हुआ मेरा था। अब ये सारा प्लान, और उसके बाद दूसरा प्ले जो है, मतलब दूसरा प्ले स्टार्ट होता है, वो ओरेस्टियस है। ओरेस्टियस क्या करता है, उसका बेटा है अगमेमनान का, और वो क्या करता है, वो बदला लेता है फिर अगमेमनान का। ओरेस्टियस मारता है एजिस्थियस को और साथ क्लैटेमनेस्ट्रा, दोनों को मारता है। ये उसके बाद प्ले आएगा। तो हम जो प्ले पढ़ रहे हैं अभी, मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा, तो अगर आप गौर से देखें तो ये प्ले हमें इसी जैसा लगता है। इसके अंदर करैक्टर हैं, एक है क्रिस्टन, जो कि वाइफ है किसकी, वो वाइफ है एजरा मेनॉन की। एजरा मेनॉन की वाइफ है, उसका नाम है क्रिस्टीन। क्रिस्टीन का बेटा, क्रिस्टीन और एजरा मेनॉन का एक बेटा है आरुन मेनॉन, और उसकी एक बेटी है लवीनिया मेनॉन। ये एक मेनॉन ख़ानदान है। इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। ये सारे करैक्टर्स हैं। एडम ब्रंट जो है, एडम ब्रंट बेटा है मैरी ब्रंट का। मैरी ब्रंटम जो है ये मोहब्बत करती थी डेविड मेनॉन से। इब मेनॉन जो था वो फादर था, वो एक प्योरिटन फैमिली थी। और प्योरिटन्स क्या करते हैं, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी विशेस को, अपने सेक्सुअल डिज़ायर को बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं, और वही उनका एक साइको डिजीज़ बन जाता है। वो अपने ही जो मेंबर्स होते हैं उसकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो जाते हैं। इसने एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ बताई है कि जब आप ख्वाहिशात को इतना सप्रेस करते हैं कि उनको किसी साइड से भी आउटलेट नहीं देते, वो इमोशंस, पैशन आपके किसी साइड से भी जब खारिज नहीं होते, तो वो अल्टीमेटली एक ख़तरनाक फॉर्म में बाहर आते हैं। तो इसी तरह एक पीटर लड़का है और एक सेथ है इसके अंदर करैक्टर, और पीटर जो है, पीटर की बहन है, उसका नाम है हैजिल। हैजिल से मोहब्बत करता है आरुन, और पीटर मोहब्बत करता है लवीनिया से। यानी ये इनके
ओवरऑल जो हैं करैक्टर हैं। और इसके 3 पार्ट्स हैं इस प्ले के अंदर। ये सरगोदा यूनिवर्सिटी के कोर्स में भी है, ये यूएस के कोर्स में भी है, ये पीयू के कोर्स में भी है, और दीगर यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के कोर्स में ये पाया जाता है, ये मतलब प्ले। और ये बड़ा ज़बरदस्त प्ले है, इससे ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। होम कमिंग इसका पहला एक पार्ट है जो मैंने आपको बताया ट्रियोलॉजी की फॉर्म में लिखा गया है। ट्रियोलॉजी का मतलब क्या होता है? 3 पार्ट्स होते हैं प्ले के। दूसरा पहला पार्ट है होम कमिंग, और दूसरा हंटेड, और तीसरा हांटेड। अभी मैं इसको आपकी बड़ी सिंपल सी स्टोरी सुनाऊंगा, इंशाल्लाह ये आपको याद हो जाएगी और कभी नहीं भूलेगी। ये है क्रिस्टन और उसका बेटा आरुन। ये जो मदर है, ये क्या है? ये इन दोनों में है इडिपस कम्प्लेक्स।